आइए देखते हैं इंडियन थिंकर के बुक्स और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ट्रिक के साथ। महात्मा गांधी, फर्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी जी का। इनका ट्रिक है हिंद स्वराज की स्टोरी सत्याग्रह के दौरान सुनाना गांधी जी का सपना था, किंतु हेल्थ ने उनका साथ नहीं दिया। हिंद स्वराज की स्टोरी सत्याग्रह के दौरान सुनाना गांधी जी का सपना था, किंतु हेल्थ ने उनका साथ नहीं दिया। इनके टोटल 5 बुक्स हैं जो 1900 के आसपास लिखे गए हैं। फर्स्ट बुक है हिंद स्वराज से बना है हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909। दूसरा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसको सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी कहा जाता है हिंदी में, 1927। तीसरा है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928। चौथा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947। पाँचवा है की टू हेल्थ 1948। 1909, 1927, 1928, 1947 और 1948। अगला थिंकर देखते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनके टोटल 9 बुक्स हैं। इनका ट्रिक्स है कास्ट रूपी फाइनेंस का विनाश ही मुक्ति दिला सकता है शूद्रों को, माइनॉरिटी को, अनटच बुद्धा से। विनाश मीन्स इनहिलेशन और मुक्ति मीन्स इमांसिपेशन। कास्ट रूपी फाइनेंस का विनाश ही मुक्ति दिला सकता है शूद्रों को, माइनॉरिटी को, अनटच बुद्धा से। पहला बुक है इनका कास्ट से बना है कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916। दूसरा है प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923। इन्होंने इसमें PhD भी किया है। तीसरा है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925। चौथा है एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। पाँचवा है इमांसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स 1943। छठवां है हु वेयर द शूद्रास 1946। सातवां है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947। आठवां है द अनटचेबल्स हु आर दे 1948। नौवां है द बुद्धा एंड हिज धम 1957। आइए अगला थिंकर देखते हैं राधा कमल मुखर्जी। इनके बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, टोटल बुक्स हैं 21। इनके टोटल 21 बुक्स हैं। इनको हम 3 ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। राधा कमल मुखर्जी का पहला ट्रिक है इंडियन एंड रूरल इकोनॉमी में रीजनल लैंड प्रॉब्लम्स के साइकोलॉजी प्रभाव के कारण फील्ड और फार्मर्स के बीच बैलेंस बनाने में मैन और उसकी हैबिटेशन की अहम भूमिका है। इसमें 8 बुक्स हैं इस ट्रिक्स में। पहला है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916। दूसरा है द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1926। तीसरा है रीजनल सोशियोलॉजी 1926। चौथा है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया 1927। पाँचवा है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी 1928। छठवां है फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ वुड 1929। सातवां है, ये इम्पोर्टेंट है, द रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938। आठवां है मैन एंड हीज हैबिटेशन 1940। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। दूसरा ट्रिक है
इंस्टीट्यूशनल थ्योरी वर्किंग क्लास के बीच रेस, फंक्शन, वैल्यूज़ एंड डायनेमिक मोरल्स का फिलोसॉफी दृष्टि से अध्ययन करता है। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी वर्किंग क्लास के बीच रेस, फंक्शन, वैल्यूज़ एंड डायनेमिक्स मोरल का फिलोसॉफी दृष्टि से अध्ययन करता है। इसमें 7 बुक्स हैं इस ट्रिक के अंतर्गत। पहला है द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स 1940। 10वां है इंडियन वर्किंग क्लास 1945। 11वां है रेस, लैंड एंड फूड्स 1946। 12वां द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट 1948। 13वां द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949। 14वां द डायनेमिक्स ऑफ मोरल्स ए सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इथिक्स 1950। 15वां द फिलोसॉफी ऑफ सोशल साइंस 1960। आइए तीसरा ट्रिक्स देखते हैं। इंडियन आर्ट से ह्यूमन वैल्यूज और सिविलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। इंडियन आर्ट से ह्यूमन वैल्यूज और सिविलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, जबकि मैनकाइंड ह्यूमनिज्म को बढ़ाने की प्लानिंग बनाता है। जबकि मैनकाइंड ह्यूमनिज्म को बढ़ाने की प्लानिंग करता है। 16वां बुक्स है। अब इसमें टोटल 6 बुक्स हैं। फ्लोरिंग ऑफ इंडियन आर्ट 1964। 17वां है द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ 1964। 18वां है द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन 1964। 19वां है द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965। 20वां है द वे ऑफ ह्यूमनिज्म ईस्ट एंड वेस्ट 1968। 21वां है लास्ट है सोशल साइंस एंड प्लानिंग इन इंडिया 1970। आइए नेक्स्ट थिंकर देखते हैं G.S. घुरिये। इनके भी बहुत सारे बुक्स हैं। इनके टोटल 29 बुक्स हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ट्रिक के माध्यम से हम इजीली जो है इसको याद रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिक्स के माध्यम से हम देखेंगे। पहला ट्रिक है घुरिये ने कास्ट, रेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को कल्चर और सोसाइटी को ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन माना है। यहाँ पे को नहीं कहा होगा। घुरिये ने कास्ट, रेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के कल्चर और सोसाइटी को ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन माना है। इसके अंतर्गत 4 बुक्स हैं। पहला है कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932-1969। दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब 1943। द ऑब्रीजिनीज भी कहा जाता है इसको 1959 और 63। तीसरा है कल्चर एंड सोसाइटी 1947। चौथा है ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन 1948। दूसरा ट्रिक है इंडियन कस्ट्यूम, साधुस फैमिली, इंडो यूरोपियन और भारतनाट्यम के लिए अलग अलग होता है। इंडियन कस्ट्यूम, साधुस फैमिली, इंडो यूरोपियन और भरतनाट्यम के लिए अलग अलग होता है। इसके अंतर्गत भी 4 बुक्स हैं। 4 बुक हमने देख लिया था। 5वां देखते हैं। 5वां इंडियन कस्ट्यूम 1951 और 66।
छठवां है इंडियन साधुज 1953 और 1964। सातवां है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1955 एंड 1961। आठवां है भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम 1958। कॉस्ट्यूम से दो बुक हैं दोस्तों, इंडियन कॉस्ट्यूम और भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट ट्रिक है एक सेंचुरी के बाद सिटीज की सभ्यता सिविलाइजेशन गॉड्स एंड मैन के रूप में ग्रामीण शहरी समुदाय में बदल जाती है। एक सेंचुरी के बाद सिटीज की सभ्यता सिविलाइजेशन गॉड्स एंड मैन के रूप में ग्रामीण शहरी समुदाय में बदल जाती है। 8 बुक्स देख लिया था हमने, 9 बुक्स देखते हैं। आफ्टर ए सेंचुरी एंड ए क्वार्टर 1960। 10वां सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962। 11वां गॉड्स एंड मैन 1962। 12वां एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी 1962। 13वां शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963, 1943, 1959। चौथा ट्रिक देखते हैं। ये राजपूत लिखा गया है, राजपूत है। राजपूत आर्किटेक्चर राजपूत आर्किटेक्चर कास्ट का क्लास एंड ऑक्यूपेशन रिलीजियस कॉन्शियसनेस होता है। राजपूत आर्किटेक्चर कास्ट का क्लास एंड ऑक्यूपेशन रिलीजियस कॉन्शियसनेस होता है। राजपूत आर्किटेक्चर 1963। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1964। रिलीजियस कॉन्शियसनेस 1965। इंडियन कॉस्ट्यूम 1966। इंडियन कॉस्ट्यूम 2 बार आया है दोस्तों। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। भारत में सोशल टेंशन का मुख्य कारण ब्राह्मण इंस्टीट्यूट द्वारा रचा गया गोत्र और चरण है। भारत में सोशल टेंशन का मुख्य कारण ब्राह्मण इंस्टीट्यूट द्वारा रचा गया गोत्र और चरण है। इसमें 2 बुक्स हैं। सोशल टेंशन इन इंडिया 1968। 18, 20 एंड 23 1918, 20 एंड 23 फेमस ट्रायोलॉजीज हैं। इसके अंतर्गत 3 ट्रायोलॉजीज हैं। अगला बुक्स है ट्रू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस गोत्र एंड चरण 1971। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। वाइटर इंडिया में बदलते भारत की संस्कृतिकरण का अध्ययन अगस्त्य और स्कंदा ने लोकतांत्रिक तरीके से किया। वाइटर इंडिया में बदलते भारत की संस्कृतिकरण का अध्ययन अगस्त्य और स्कंदा ने लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी तरीके से किया। बुक्स हैं 20 बुक्स हैं 20 बुक्स हैं 20वां वाइटर इंडिया 1974। 21वां है एस्पेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इंडिया स्टडीज एंड ऑनर 1976। 22वां है इंडियन ए कल्चरेशन अगस्त्य एंड स्कंदा 1977। 23वां है इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी 1978। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। वैदिक इंडिया में रामायण कॉल्ड्रॉन के लोनीकंड और महादेव कोलिस के साथ साथ भारत में सभी जाति एवं प्रजाति द्वारा सुना जाता है। वैदिक इंडिया में रामायण कॉल्ड्रॉन के लोनीकांड और महादेव कोलिस के साथ साथ भारत में सभी जाति एवं प्रजाति द्वारा सुना जाता है। बुक्स हैं 24वां बुक्स हैं वैदिक इंडिया 1979। 25वां द लिगेसी ऑफ द रामायण 1979। 26वां
ब्रिंगिंग कोल्ड्रॉन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1980। 27वां लोनीकॉन्ड देन एंड नाउ 28वां द महादेव कोलिश। 29वां भारत में जाति एवं प्रजाति। नेक्स्ट थिंकर है दोस्तों एम.एन. श्रीनिवास। इनके भी कई ट्रिक्स हैं, इनके माध्यम से देखेंगे। इनके टोटल 18 बुक्स हैं। आइए देखते हैं। पहला ट्रिक है, पहले मैरिज फैमिली में रिलीजियन और सोसाइटी के तहत इंडियाज़ विलेज में योजना के साथ एटीट्यूड से होती थी। पहले मैरिज फैमिली में रिलीजन और सोसाइटी के तहत इंडियाज़ विलेज में योजना के साथ एटीट्यूड से होती थी। मॉडर्न इंडिया में कास्ट चेंज होने से कास्ट सिस्टम के साथ इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। याद करो, रिमेंबर्ड विलेज में याद करो गांव में बिल्डिंग का डायमेंशन चेंज करने के लिए डोमिनेंट कास्ट वालों को रोल दिया जाता था। इसमें कोहेसिव रोल है। श्रीनिवास ने पर्सनल राइटिंग्स के जरिए कास्ट के अवतार, लिविंग रिलेशंस और डॉयरी के रिफ्लेक्शन के बारे में अपने गांव विलेज में अपनी जाति कास्ट और जेंडर वालों को बताया। श्रीनिवास ने पर्सनल राइटिंग्स के जरिए कास्ट के अवतार, लिविंग रिलेशंस और डॉयरी के रिफ्लेक्शन के बारे में अपने गांव में अपनी जाति और जेंडर वालों को बताया। आइए बुक्स देखते हैं। पहले ट्रिक है, पहले मैरिज फैमिली में रिलीजियन और सोसाइटी के तहत इंडियाज़ विलेज में योजना के साथ एटीट्यूड से होती थी। इसके अंतर्गत बुक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942। दूसरा है रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952। तीसरा है इंडियाज़ विलेज 1960। चौथा है चेंजिंग एटीट्यूड इन इंडिया टुडे, इसको योजना भी कहा जाता है 1961। अगला ट्रिक, मॉडर्न इंडिया में कास्ट चेंज होने से कास्ट सिस्टम के साथ इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस 1962। छठवां बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966-1972। सातवां बुक है मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम 1968। आठवां बुक है इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1969, 1980, 1986। अगला ट्रिक, रिमेंबर्ड विलेज में बिल्डिंग का डायमेंशन चेंज करने के लिए डोमिनेंट कास्ट वालों को रोल दिया जाता था। नौवां बुक है द रिमेंबर्ड विलेज 1976, 78, 88, 99। 10वां बुक है नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1976। 11वां है डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया 1977। 12वां है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे 1987, 1994। 13वां है द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन एंड अदर एसेज। 14वां है इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स 1966, 98। ये अगला ट्रिक्स में से है। श्रीनिवास ने पर्सनल राइटिंग्स के जरिए कास्ट के अवतार, लिविंग रिलेशंस और डॉरी के रिफ्लेक्शन के बारे में अपने गांव विलेज में अपनी जाति, कास्ट और जेंडर वालों को बताया। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स 1996, 1998। 15वां बुक है कास्ट इज 20th सेंचुरी अवतार 1996। 16वां बुक है ऑन द लिविंग इन ए
रिवॉल्यूशन एंड अदर एसे 1992। 17वां है सम रिफ्लेक्शंस ऑन डॉरी 1984। 18वां है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड एसे इन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1966, 1998, 2001। अदर्स थिंकर रिलेटेड बुक देखते हैं। नीता माथुर ने 2020 में लिखा था द रिमेंबर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एम शाह ने लिखा है 1996 में एम श्रीनिवास द मैन एंड हीज वर्क। छठवां थिंकर हैं इरावती कर्वे। इनका ट्रिक है पहला, कोई भी भील हिंदू सोसाइटी ग्रुप में रिलेशंस बनाकर सोशल डायनेमिक्स के महायुग की शुरुआत कर सकता है। कोई भी भील हिंदू सोसाइटी ग्रुप में रिलेशंस बनाकर सोशल डायनेमिक्स के महायुग की शुरुआत कर सकता है। दूसरा ट्रिक है संस्कृति का गंगाजल बहाकर अमाची और परी ने भोवारा मचा दिया। संस्कृति का गंगाजल बहाकर अमाची और परी ने भोवारा मचा दिया। पहला बुक है कोई से किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953। दूसरा है द भील्स ऑफ वेस्ट खानदेश 1958। तीसरा है हिंदू सोसाइटी एन इंटरप्रिटेशन 1961-68। चौथा है ग्रुप रिलेशंस इन विलेज कम्युनिटी 1963। पाँचवा है द सोशल डायनेमिक्स ऑफ ए ग्रोविंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया 1965। छठवां है महाराष्ट्र लैंड एंड पीपुल 1968। सातवां है युगांता द एंड ऑफ एन एपॉच 1968। आठवां है संस्कृति मराठी में 1972। गंगाजल मराठी में 1972। अमाची संस्कृति इन मराठी। परिप्रुति मराठी। भोवारा मराठी। इरावती कर्वे ने कोयना बांध से विस्थापित लोगों का सर्वेक्षण किया था। धन्यवाद।